Hi guys, welcome back with the solution of quadratic equation exercise 4.2 exercise 4.3 quadratic equations. The solution of quadratic equation means from the quadratic equations find the value of the variable. Here when we solve the quadratic equations, at that times we will get the two value of the x or variable. How many values? 2. Since the degree of quadratic equation is 2. So that's why we will get the 2 value of the variable or x. Now see, find the roots of the following quadratic equation if they exist. If the roots are exist, if the roots having real, at that times by the method of completing square. In which method? By the completing square. Completing square means we should do the square in whole terms. Complete the terms will be the square. Now we'll check how we'll check the exist of the roots. Suppose here is the x square coefficient is what? 2. But the standard form of quadratic equation where x square plus bx plus c is equal to 0, where a not equal to 0. So the value of x square coefficient is 2. Here x square coefficient is what? A. That means with comparing a will be the 2. And the coefficient of x is b, coefficient of x here is -7. So constant term c, here is constant term c will be 3. That means c is a 3. Now how the exist or not? If b square minus 4ac less than 0, at that time does not exist. Otherwise all are the exist value. So we'll see this the b square minus 4ac is less than 0 or equal or greater than 0. Now b square minus 4ac is equal to b means what? -7. -7 square minus 4, a means what? 2 and c means what? 3. तो अभी क्या रहा? -7 होल स्क्वायर मीन्स क्या है? माइनस स्क्वायर मीन्स प्लस 7 स्क्वायर मीन्स 49 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 means 25, which is what? The greater than 0. Therefore this equation having the real roots, the roots will be the exist, they are exist. Now we will solve this equation. In which method? The method will be the completing square. We will do the complete square the terms. Now solve twice x square minus 7x plus 3 is equal to 0. It is the equation. ये रहा इक्वेशन. अब ये जो पहले टर्म्स है, फर्स्ट टर्म्स, ये आपका कंप्लीट स्क्वायर होगा क्या? नहीं. ये 2 में तो स्क्वायर नहीं है, नहीं तो 2 को तो स्क्वायर नहीं भी बना भी नहीं सकेगा. तो इसलिए क्या ऐसा कंप्लीट स्क्वायर जो फर्स्ट टर्म नहीं होता है, तो ये जो वेरिएबल स्क्वायर टर्म्स है एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट्स है, उसका आगे जो रहता है वो कोफिशिएंट से सबको डिवाइड करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है? डिवाइड. तो ये 2 से डिवाइड करें तो 2 2 कैंसिल क्या रहे? एक्स स्क्वायर
माइनस ये 2 से डिवाइड करें तो 2/7x। यहाँ में 2 से डिवाइड करें तो क्या 3/2। 0 को 2 से डिवाइड करें तो ये क्या रहा 0। ये इक्वेशन है। ये बोथ साइड में ये डिवाइड या मल्टीप्लाइड इसे बोथ साइड में करना पड़ेगा, तब ये इक्वेशन सही रहेगा। अभी देखिए ये कंप्लीट स्क्वायर करना है। ये स्क्वायर एक ही टर्म्स में है, लेकिन हमारा पूरा टर्म्स को स्क्वायर बनाना है। हम लोग को ऐसा एक तो आइडेंटिटी है, जैसे ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी का मतलब क्या रहा, ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये ए माइनस बी होल स्क्वायर। और जब यहाँ में आएगा ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तब आएगा क्या ए प्लस बी होल स्क्वायर। हम यहाँ में देखेंगे इसे 3 टर्म्स आएगा तो ये होल स्क्वायर हो सकता है, इसे 3 टर्म्स आएगा तो ये होल स्क्वायर हो सकता है। मतलब ये कंप्लीट स्क्वायर है, ये कंप्लीट नहीं, ये कंप्लीट स्क्वायर है। तो हम लोग ये फॉर्म में बनाएंगे। इसलिए हमारा जो फर्स्ट टर्म स्क्वायर सही है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर x है, माइनस हमको क्या चाहिए 2 चाहिए, या कोई में भी 2 चाहिए, तो आप 2 बिठा दीजिए। उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, जो x का जो कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब क्या था, ये 2/7/2 है, तो और एक 2 से डिवाइड करेगा, ये 2 से डिवाइड किया तो क्या होगा 2 2 जा 4 हो जाएगा। मतलब ये जो कोफिशिएंट है इसका डिनोमिनेटर का डबल हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ में 2 आएगा ये फॉर्मूला के लिए, और इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसका जो कोफिशिएंट है उसका डिनोमिनेटर को डबल करना पड़ेगा। ये जो भी हो, ये 2 है तो ये 2 2 जा 4 होगा, 3 होंगे तो ये 6 होगा। तब तो ये 2 और ये 2 कैंसिल करके यही होगा, ये क्वांटिटी सेम रहेगा। मतलब ये आपका एक्स स्क्वायर रहा 2 इंटू 7/4, यह रहा आपका x। मतलब क्या है 2, ये a रहे a स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम लोग का क्या फर्क, माइनस 2ab आ गया, तो क्या चाहिए b स्क्वायर। तो यह हमें b क्या है 7/4, तो आप क्या कर देंगे, ये 7/4 को स्क्वायर कर दिया। और यह में क्या था 3/2 तो है ही, और 7/4 होल स्क्वायर ये टर्म्स यहाँ में है क्या, नहीं, यह में तो नहीं है। मतलब इसका हम लोग ज़्यादा ही लिखते हैं, क्योंकि हम लोग को चाहिए ये फॉर्मूला के लिए। तो आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन क्या करना पड़े, जितना लिखा उतना को, ये प्लस लिखा तो यहाँ में माइनस भी कर डालो, तो क्या होगा 4/7/4 होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या रहा 0। अब देख लीजिए, ये आपका फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस ट्वाइस फर्स्ट सेकेंड टर्म्स प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस ट्वाइस फर्स्ट सेकेंड टर्म्स प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर। मतलब यहाँ में फर्स्ट टर्म क्या आया x, सेकेंड टर्म क्या आया 2/7/4, ये होल स्क्वायर, यह गया आपका कंप्लीट स्क्वायर। ये रहा, ये आप ये कर सकते हैं इज इक्वल, ये आपका यहाँ में माइनस है, उस तरह जाएगा तो क्या होगा प्लस, और फिर ये आपका है रहा प्लस, तो यह में आके बनेगा -3/2। ये आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया। अभी ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे। अभी देख लीजिए, x माइनस 4/7 होल स्क्वायर इजकल 7 स्क्वायर मीन्स 49, 4 स्क्वायर मीन्स 4 4 जा 16 माइनस 3/2।
ये दोनों का एलसीएम रहेगा तो क्या 16, 16 से 16 को डिवाइड करें कितना आएगा 1, 1 इंटू 49, 49 माइनस 2 से डिवाइड करें तो क्या होगा 8, 8 3 जा 24, तो क्या रहा 49 माइनस 24, ये रहा आपका 25/16। ये किसका वैल्यू है x माइनस 7/4 होल स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर का वैल्यू क्या आया आपका 25/16। तो अभी क्या होंगे तो x माइनस 7/4 इज इक्वल, रूट को हटा दीजिए, यहाँ में इसका रूट बन जाएगा ये 16, मतलब ये आपका 25 बनेगा 5 स्क्वायर, तब ये आएगा आपका प्लस माइनस ये आपका 5 स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, या ये बनेगा क्या 4 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, ये बनेगा 4, मतलब क्या आ गया x इज इक्वल, ये रहा 7 इस तरह जाएगा तो प्लस बनेगा 4, ये रहा प्लस माइनस 5/4, मतलब x का वैल्यू क्या आ रहा है 7/4 प्लस माइनस 5/4। इसको इधर ले जाइए, अभी क्या होंगे इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 7/4 प्लस 5/4 एंड फिर लिख सकता है x इज इक्वल टू 7/4, एक बार इसको प्लस में एक बार माइनस कर दो, एक बार माइनस एक बार प्लस कर दो, प्लस किया तो अभी माइनस होंगे क्या 5/4। अभी यह से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे, ये एलसीएम क्या होंगे 4, 4 से क्या 1, 7 4 1 5, तो क्या होंगे x इज इक्वल टू 12/4, 4 से कैंसिल आएगा तो x इज इक्वल टू आया 3। यहाँ से क्या बनेगा x एलसीएम 4 7 माइनस 5, मतलब x इज इक्वल 2/5 4, 2/4, 2 से कैंसिल 1 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू आया 2। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, क्या है 1/2 and 3। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रहा सॉल्यूशन, रूट्स ये दोनों, और ये कौन सा मेथड में आया आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर में। पहले क्या आपको करना पड़ेगा, ये पहले वाला टर्म से स्क्वायर में होगा क्या नहीं होंगे तो उसका कोफिशिएंट से हम सबको क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, फिर आपको ये आइडेंटिटी चूज करना पड़ेगा, ये होल स्क्वायर का ये माइनस भी हो सकता है या प्लस भी, वो डिपेंड करेगा यहाँ में जो x का कोफिशिएंट ये माइनस में है तो माइनस वाला फॉर्मूला आएगा, प्लस में तो प्लस वाला फॉर्मूला आएगा। ठीक है, अभी दूसरा और एक सॉल्व कर लेता है। जैसे मान लीजिए आपका ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल 0। इसका हम लोग ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर करेंगे तो यह में क्या आएगा, ए इज इक्वल आएगा 2, बी इज इक्वल आएगा वो +1, सी इज इक्वल टू आएगा +4। तब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या मिलेंगे, मतलब 1 स्क्वायर माइनस 4, ए मीन्स 2, सी मीन्स क्या है 4, क्या आया 1, ये 8 4 जा 32, यह रहा -31, मीन्स ये वैल्यू क्या है, ये मीन्स देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब देयरफॉर
this equation is not exist। जब exist होगा तो अभी हम इसको वैल्यू निकालेंगे। When the exist, at that time we will solve, find the value. But here this equation is not exist, so no need to solve it. Next, number 5, x square plus 4x plus 1 is equal to 0. Here, comparing with the standard form of quadratic equation, a is equal to what? A is equal 1, b is x का कोफिशिएंट है, ये b is equal to 4, c is equal constant is 1. Now b square minus 4ac, what? 4 square minus 4, a means 1, c means 1, means 16 minus 4 1 is 4, 12. That is the greater than 0. That means this equation having the ideal roots. Now solve. X square plus 4x plus 1 is equal to 0. Now solve by the completing square. Now x square, first term square, yes, x square twice first term and second term, twice, plus then plus, first term is what? X. And second term, what will be the second term? Now here is the 4x, but here is the 2 into x, twice x gone. Then what you should multiply to get the 4x? 2. 2 to the 4. That means the second terms becomes the 2. Second terms क्या आ गया? 2 आ गया. Plus second term square मतलब 2 square. Plus ये रहा 1. ये 2 स्क्वायर हम लोग के हमें है ही नहीं, ये हमें हम लोग जोड़ दिया है हमें, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? इसको घटाना भी पड़ेगा, मतलब माइनस करना पड़ेगा। क्या? 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। तो ये एक्स स्क्वायर, ये आपका आया फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस ट्वाइस फर्स्ट सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। ये रहा आपका आइडेंटिटी, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस ट्वाइस फर्स्ट सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म इज एक्स, सेकेंड टर्म इज 2 होल स्क्वायर। ये रहा आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर। नाउ 1 माइनस 2 स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 4, तो एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 4 माइनस 3, और x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2 बाय ट्रांसपोजिंग। नाउ व्हाट? x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 3. What becomes? Plus minus root of 3. That means x is equal to what? These 2 transpose to right side, that plus 2 makes the minus 2, plus minus root 3, means therefore x is equal to minus 2 plus root of 3, and x is equal to minus 2 minus root of 3. ये रहा आपका ये x का सॉल्यूशन। ये रहा आपका ये इक्वेशन का रूट्स। फाइंड द रूट्स। नेक्स्ट, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नाउ ये अब रहा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।
और ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, एक्स, ये आपको याद करना पड़ेगा, और ये हाउ टू डू फाइंड इट्स you should be know. The x is equal minus b plus minus root of b square minus 4ac by twice. तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म से जब कंपेयर करेंगे इसको, तब क्या आएगा, ये a आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, या हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या, 3 आएगा। फिर ये x का कोफिशिएंट b, x का कोफिशिएंट क्या है, 5, तो ये 5 आएगा। ये कांस्टेंट c, तो यह में कांस्टेंट आएगा 2। तो अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट मीन्स we know that how we do solve it. X is equal minus b plus minus root of b square minus 4ac by twice. ये रहा आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाय दिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला we will find the value of x, that is the roots. Now you put the a b c values from here. Minus b means what, 5, plus minus b square means what, 5 square, minus 4, a means what, 3, 2 means c means what, 2 into a means 3. Now see, ये रहा -5 प्लस माइनस 5 स्क्वायर मीन्स क्या, 25, माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 2 3 जा 6. नाउ -5 प्लस माइनस, ये रहा आपका क्या, 25 माइनस 24, 1, 6, मतलब -5 स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज प्लस माइनस 1 बाय 6. Therefore x is equal to -5 plus 1 by 6 and x is equal to -5 minus 1 by 6. From here -5 plus 1 क्या आएगा, -4, 2 से कैंसिल करेगा 2, 3, मतलब -2/3. यहाँ में -1 और -5 -6 कैंसिल, -1. तो ये रहा आपका रूट्स क्या, -2/3 और -1. ये रहा आपका रूट्स. कैसे निकालता है, विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. फिर आइए दूसरा, मान लीजिए ये दूसरा एक इक्वेशन है, x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. यहाँ में क्या होंगे, x का वैल्यू, a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू क्या आएगा 4 एंड c आएगा 5. Similar, we know that x is equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac by twice. ये रहा फॉर्मूला. तो क्या होंगे, 2a means 1, minus b means 4, plus minus b means 4 square, minus 4, a means 1, c means 5. 2 1 2,
-4 16 20 क्या आ रहा है 20। अब ये क्या होगा 2, ये आएंगे आपका -4 प्लस माइनस रूट ऑफ -4 मीन्स ये होंगे आपका ये आएगा क्या, ये x इजिकल -4 प्लस रूट ऑफ -4/2 एंड x इजिकल टू -4 -4/2। ये रहा आपका रूट्स, इसका कोई रियल रूट्स नहीं है। इट्स हैज नो रियल रूट्स, इसका कोई रियल रूट्स नहीं है। इसे हम लोग क्या क्या अभी जो दो मेथड से, एक क्या है कंप्लीटिंग स्क्वायर और दूसरा है ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये दोनों मेथड से हम लोग अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है हम लोग कर लिया है। आप लोग को समझ में आ गया। और ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़।